अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछले कुछ वीक्स में एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है और उसमें यही कहा जा रहा है कि जो नॉर्वे में फ्री एजुकेशन है वो खत्म हो रही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है, कैसे यह बिल आया और आगे जाके इस बिल का क्या होना है। और एंड में मैं आपको अपनी भी एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में अगर आप नॉर्वे आके पढ़ना चाहते हो। विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये जो फीस है वो किस किस पे अप्लाई होगी। सो इस साल का जो बजट था जो कि 2022 और 2023 का है, उसमें लेबर पार्टी ने ये प्रपोज किया है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जब नॉर्वे आएंगे तो उनसे ट्यूशन फी लेनी चाहिए। इस प्रोपोजिशन में उन्होंने ये भी बताया है कि जो ईईए या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है, जिसकी जो कंट्री जो कि आप देख सकते हैं, इनसे जो फीस है वो नहीं ली जाएगी बिकॉज ये इनके एक ट्रिटी के अंदर आता है। बट उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, स्पेसिफिकली जो कि एशियन स्टूडेंट्स हैं या बाकी किसी कंट्री से आते हैं, उनको फीस देनी पड़ेगी। फिलहाल आपको घबराने की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज ये जैसे एक प्रोपोजिशन है फिलहाल, और इस पे वोटिंग होना अभी बाकी है। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो अगला सेशन होगा पार्लियामेंट का, जो कि दिसंबर मिड में होना है, उसमें शायद इस पे वोटिंग हो एंड देन हमें पता चलेगा कि आया ये जो रूल है ये अप्लाई होता भी है या नहीं। हम इस चीज को भी डाइसेक्ट करेंगे इस वीडियो में कि आया ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं, और इससे नॉर्वे को क्या फ़ायदे और क्या लॉसेस होंगे, और इसके बारे में डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस की क्या ओपिनियन है फिलहाल। बट जस्ट आपको बताने के लिए कि पार्लियामेंट में ये चीज़ किस चीज़ का भी ज़िक्र किया गया है कि लेट्स से अगर ये जो बिल है ये अप्रूव हो जाता है, तो और इस साल जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और वो स्टूडेंट जब नेक्स्ट सेमेस्टर ऑटम में अपना सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो उन पे भी ये बिल अप्लाई होगा और उनको भी ये फीस देनी पड़ेगी। बट ऑफ कोर्स अभी तक इस पे वोटिंग नहीं हुई तो हम अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। वो स्टूडेंट्स जो फिलहाल यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड या थर्ड जो भी सेमेस्टर है वो चल रहा है, तो वो इस चीज़ से एग्जेम्प्ट हैं और उनको कोई भी फीस उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्री से आते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। एक्सचेंज प्रोग्राम वो होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की या आपकी कंट्री की कोलैबोरेशन होती है नॉर्वेजियन किसी यूनिवर्सिटी के साथ, या उसके अलावा आप किसी प्रोफेसर के थ्रू भी आ सकते हो 1 या 2 सेमेस्टर के लिए। उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं है और वो भी फीस से एग्जेम्प्ट है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक्सपेक्टेड ट्यूशन फी क्या होगी, लेट्स से अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है तो। मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस का ये मानना है कि जो ट्यूशन फी होगी वो एक बेसिक मिनिमम पे से ज़्यादा ही होगी। अब बेसिक मिनिमम अमाउंट है वो क्या है? लेट्स से एक बैचलर का स्टूडेंट है या मास्टर का स्टूडेंट है, जब वो नॉर्वे आता है और स्टेट जो है या गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे जो है, वो उस एक स्टूडेंट पे 1 साल में जितना खर्चा करती है, जिसके बाद उस स्टूडेंट को एजुकेशन फ्री मिलती है, वो अमाउंट यूनिवर्सिटी को लाज़मी लेनी है। एंड उसके ऊपर फिर जितनी भी अमाउंट यूनिवर्सिटी लगाती है वो उस यूनिवर्सिटी का अपना डिस्क्रेशन है, मतलब कि वो कुछ भी लगा सकती है। वो जो मिनिमम पे है, मिनिमम अमाउंट है, वो 1,30,000 क्रोन्स है, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11,000 और 12,000 डॉलर्स ईयरली। अगर इस हिसाब से देखा जाए, नॉर्वे में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसीलिए ही इसको चूज करते हैं बिकॉज यहाँ की एजुकेशन फ्री है। एंड अगर इतनी ज़्यादा फी होगी, आई एम वेरी वरीड कि फिर आगे जाके स्टूडेंट जो है वो नॉर्वे नहीं आएंगे बिकॉज नॉर्वे से बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं होते, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उन कंट्रीज में फिर स्टूडेंट्स ज़्यादा ट्राई करेंगे बिकॉज नॉर्वे का सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो ये है, एक तो यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत छोटी है, एंड सेकेंडली आपको किसी भी अच्छी जॉब पे जाने के लिए एक लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नॉर्वे को जस्ट इसी रीज़न की बिना पे चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। एंड आई एम वेरी अफ्रेड कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ये जो अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ जो कि 1,30,000 करोड़ है, वो बेसिकली नॉर्वेजियन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है उन्होंने दी है। एंड उनके मुताबिक ये एक लिमिट होगी जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी कुछ भी चार्ज कर सकती है, बट दिस शुड बी द बेसिक मिनिमम अगर ये बिल अप्रूव होता है तो। मुझे कमेंट्स में कुछ मैसेज आए हैं कि चलें नॉर्वे अगर ट्यूशन फी चार्ज कर रहा है, बट व्हाई इज नॉर्वे चार्जिंग दिस ट्यूशन फी? बिकॉज अगर आप देखें तो नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ रहा है इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से।
बिकॉज़ नॉर्वे इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री बट स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग इन और यहाँ पे जो माहौल है वो ज़्यादा इंटरनेशनल माहौल है बिकॉज़ आप जहाँ भी जाओगे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे एंड नॉर्वेजियंस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो नॉर्वे ने ये स्टेप क्यों लिया? सो नॉर्वेजियंस की एक साइकी है कि वो ज़्यादातर स्कैंडिनेवियंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो ट्यूशन फ़ी थी वो डेनमार्क ने लगाई थी इन 2006। उसके बाद फिर इसी चीज़ को कॉपी किया था फ़िनलैंड ने एंड देन स्वीडन ने एंड नाउ इन स्कैंडिनेविया ओनली 2 कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे एंड आइसलैंड है जो कि ये ट्यूशन फ़ी नहीं ले रहे एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं नॉर्वेजियंस के भी अगर आप वो सुने तो एंड आई थिंक इट मेक्स अ बिट ऑफ सेंस। नॉर्वेजियंस का ये मानना है कि हम टैक्सेस देते हैं और व्हिच आर क्वाइट हाई लाइक एक नॉर्वेजियन कोई भी नॉर्वेजियन हो वो अपनी सैलरी का 34% टैक्स देता है गवर्नमेंट को एंड देन उन्हीं टैक्स के पैसे से जो उनके बच्चे हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी एजुकेशन फ्री होती है। वो जो एजुकेशन है वो स्पॉन्सर करते हैं वो टैक्स के पैसे। अब उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो हम अपने नॉर्वेजियन बच्चों के लिए दे रहे हैं, ना कि किसी इंटरनेशनल बच्चों के लिए। तो जब इंटरनेशनल बच्चे यहाँ पे आएँगे और वो उस टैक्स के पैसे से फ़ायदा उठाएँगे, सो दैट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। उसका मेरे पास भी एक काउंटर जवाब है जो कि मैं अक्सर देता हूँ अपने कोलीग्स को। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे फ्री में तो नहीं बैठे होते, वो ऑफ कोर्स कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं एंड उनको अगर फ्री एजुकेशन मिल रही होती है, तो उसके बदले में वो यहाँ पे जॉब करते हैं एंड वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सुनेंगे तो दोनों आपको ठीक लगेंगे। बट ऑफ कोर्स देन वी आर नॉट any जज एंड इट्स नॉर्वेजियन गवर्नमेंट एंड उन्हीं का मुल्क है, सो ऑफ कोर्स उनका ज़्यादा राइट बनता है कोई भी डिसीजन लेने का। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी नॉर्वेजियंस जाते हैं यूरोपियन यूनियन के बाहर लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, वहाँ पे उनसे फ़ी ली जाती है एंड देन वो इस बात को भी सोचते हैं कि जब हम फ़ी पे कर रहे हैं तो हम क्यों अपने मुल्क में फ्री एजुकेशन को अलाउ करें। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आई थिंक इन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि हम फ्री एजुकेशन को कंप्लीटली बंद करें एंड उसकी जगह एक फी स्ट्रक्चर लेके आएँ। ऑफ कोर्स इसमें कुछ पार्लियामेंटेरियंस का ये भी कहना है कि अगर फी स्ट्रक्चर आए कभी तो कुछ ऐसे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए स्कॉलरशिप्स भी होंगी एंड अगर आप डिज़र्विंग स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनिटली वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जब कोविड खत्म हुआ है तो उसके बाद एक रिसेशन का दौर आया है जिसपे गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। हालांकि नॉर्वे का जो सॉवरेन फंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बट ऑफ कोर्स दे वांट टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस इन देयर बजट। इसीलिए उन्होंने ये जो प्रोपोजिशन दी है इस बजट में वो यही थी कि हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पे इसीलिए हमें ये वाला जो फंड है वो हमें कट ऑफ करना चाहिए ताकि जो हमारा 1 साल का जो बजट है उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। सो आगे जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्वे का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑपरेट करता है एंड कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसके बाद आजकल के ऐसे क्या सिनेरियोज हैं जिसके बेसिस पे ये बिल अप्रूव हो सकता है या फिर डिक्लाइन हो सकता है। सो जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट है उसमें टोटल 169 सीट्स हैं एंड देयर आर मोर देन 10 पार्टीज जो कि फिलहाल पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। सो फिलहाल जो मेजॉरिटी पार्टी है वो है लेबर पार्टी और प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं का ही है। लेबर पार्टी ने ये प्रोपोजिशन रखी थी कि नॉर्वे में ट्यूशन फी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खत्म होनी चाहिए। अब 2 पार्टीज़ हैं, एक है लेबर पार्टी और सेंटर पार्टी जिन्होंने मिलके ये प्रोपोजिशन लेके आए हैं और इनके अगर आप वोट्स को कंबाइन करें तो वो 76 वोट बनते हैं एंड आपको 86 वोट्स चाहिए किसी भी बिल को पास करने के लिए। दिस मीन्स कि दे स्टिल नीड 10 मोर वोट्स टू पास दिस रेज़ोल्यूशन। इनके जो इत्तेहाद में एक दूसरी पार्टी है वो है सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी जिनकी टोटल वोट्स हैं 13। बट एक बहुत मज़े की बात है कि जब उनकी एक पार्लियामेंटेरियन जो कि सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी से है, उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस इशू के बारे में? सो शी बेसिकली सेड कि वी नीड मोर इंटरनेशनल एक्सचेंज इन हायर एजुकेशन, नॉट लेस। In the situation we are in now, it would be very wrong to close ourselves off from the world. If this is the way the government wants to face the crisis, it is unwise way to do it. In times of crisis, we must stand together in the world. So basically जो पार्लियामेंटेरियन है सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की उसने इस डिसीजन को अनवाइज कहा है कि मतलब ये अकलमंदाना डिसीजन नहीं है। हमें इस वक्त दुनिया के साथ मिल के सारे काम करने चाहिए ना कि उनसे अलग होके।
एंड मुझे लगता है, जो मेरा अपनी पर्सनल व्यू है, बिकॉज 76 के साथ अगर आपको 10 मोर वोट्स चाहिए तो वो इसी पार्टी से आएंगे, एंड इसी पार्टी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक अनवाइज डिसीजन है, सो आई डाउट कि ये बिल पास होगा। बट आई कांट से एनीथिंग। ये दिसंबर के मिड में जब पार्लियामेंट का जब सेशन बुलाया जाएगा, उसमें ही पता चलेगा कि क्या होगा। सो बेसिकली ये जो प्रोपोजिशन है, ये लेबर पार्टी लेके आई है। एंड इलेक्शन जीतने से पहले लेबर पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एजुकेशन को हर एक के लिए फ्री होना चाहिए। एंड अब अगर वो इस चीज के अगेंस्ट जाके ट्यूशन फी इम्पोज करते हैं, सो दिस मीन्स कि वो अपने प्रोमिस के अगेंस्ट जा रहे हैं, एंड ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। और इस बिल को खत्म करने के लिए नॉर्वेजियन जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मीडिया की आवाज है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ आती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जो इवन जो नॉर्वेजियंस हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट के ये बिल नहीं आना चाहिए। सो अब हमें ये इसका जो डिसीजन है वो हमें मिड ऑफ दिसंबर में मिलेगा। एंड आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर आप एस्पिरेंट हो और आप आना चाहते हो नॉर्वे में अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स पे ये दिया हुआ है कि अभी तक इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं आया हुआ, एंड हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सो फिलहाल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज पे कभी अभी तक कोई फैसला नहीं आया हुआ। एंड आगे जब भी कोई फैसला आएगा इससे रिलेटेड या कोई भी डेवलपमेंट होगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो मैंने स्टार्ट में आपसे एक प्रॉमिस किया था कि एंड में आके मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं डेफिनेटली ये करता। वो ये है कि नॉर्वे में जो एडमिशन की डेट स्टार्ट होती है वो होती है 1 अक्टूबर से लेके 1 दिसंबर तक। एंड जो पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा वो बैठेगा 15 दिसंबर पे, या दिसंबर के मिड में बैठेगा। सो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए मास्टर स्टडीज के लिए, बिकॉज अगर ये बिल लेट्स सपोज अप्रूव हो भी जाता है तो आप सिंपली अपने जो एप्लीकेशन है, अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसको विड्रॉ कर लोगे। अदरवाइज अगर ये बिल नेगेटिव आता है तो स्टिल आपने अप्लाई किया होगा और आपका चांस मिस नहीं होगा, बिकॉज एप्लीकेशन का जो होल प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फ्री है। ऑफ कोर्स आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन आइल्स वगैरह वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, बट वो सारी रिक्वायरमेंट्स तो आपको किसी दूसरे कंट्री के लिए भी होंगी। सो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करें। एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आई स्टैंड विथ फ्री एजुकेशन, एंड जो नॉर्वेजियन इकोनॉमी है वो इसको डेफिनेटली अफोर्ड कर सकती है फ्री एजुकेशन को, बिकॉज अगर वो अपने सारे सिटीजन्स के लिए फ्री एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है, सो 1,000 2,000 या 3,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो आगे आके इनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। सो इसी पॉइंट के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से, एंड लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि ये बिल पास ना हो। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या आपने कोई फीडबैक देनी है तो ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।